नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ये है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही में आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बात कर रहे थे और जान रहे थे कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि अशोक का पेड़ घर के आसपास होने से जीवन में क्या प्रभाव आता है, किस तरीके से उन्नति होती है और किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। अशोक का वृक्ष यदा कदा जहाँ कहाँ, ये चार शब्द वाल्मीकि रामायण में कई जगह आए हैं। यदा कदे पादपतु अशोकम, और दूसरे जगह में आया है अशोक विटपम बागम तड़ागात। इन्हीं पूरी की पूरी बगीचा अशोक का है। अन्य थिरुकुरल में देखो, आध्यात्म रामायण में देखो, योग वशिष्ठ रामायण में देखो, तो सारे वृक्षों का क्रमांक मिला है। पूरा वनस्पति विज्ञान पिरोया हुआ है इनके श्लोकों में। लेकिन एक अशोक वृक्षम विटपम पुनीतम दुखेनु वर्तय नु वर्तयन्ति पतंगमेकम उन्नवीनम चिरायुं शोकार्तिहारिणी हेतु अशोकात्। सतनाम कर हरु मम शोका अनूतन किसलय बिटप अशोका। सीता ने भी इसका अपने वाक्य मुख से उद्बोधित किया है। जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी वो अशोक ही था और कहा था तेरा नाम अशोक है, यानी शोक रहित, यानी सारोलेस, तो फिर मेरे दुखों का अंत कर दो। अपने आप में यथा नामो तथा गुणा, यह वृक्ष दुखों की निवृत्ति करता है। दृष्टि मात्र से इसकी सुंदरता को देखकर त्रिशंकु के आकार लेने के कारण, त्रिशंकु का आकार लेने के कारण इसको अशोक को अशोक कहा गया। त्रिशंकु ही है ब्रह्मांड। द शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लाइट, तो द शेप ऑफ यूनिवर्स इज ट्रायंगल, त्रिशंकु। और त्रिशंकु आज भी उल्टा टंगे हुए हैं। विश्वामित्र द्वारा भेजे गए अपने बाण से, उनके मुख से निकली हुई लार से कर्मनाशा नदी बनी। यानी जहां पर भी, जिसके दरवाजे के सामने भी, बाउंड्री के बाहर, कमर के नीचे बोनसाई कर ले तो बाउंड्री के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन कमर के ऊपर ये फिर पेड़ की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। और अगर ऐसे अशोक लगे हैं तो उस व्यक्ति को तीन चीजें अशोक दे देता है। एक तो शोक की निवृत्ति, उसके चिंतन में सकारात्मक प्रवाह कर, ऐसा नहीं कि दुख आएंगे ही नहीं। ये संसार ही मैनेज इम्बॉडीमेंट ऑफ मिसफॉर्च्यून्स, दुखालय है संसार, तो दुखों से निवृत्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले दुखों को ही सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर सुख में परिवर्तित कर देने का नाम अगर किसी वृक्ष का है तो अशोक। धन है तेरा नाम, और धन है तेरी छांव, और धन है तेरी पत्तियां, जो किसी काल में भी पीपल के वृक्ष की तरह, जिस पेड़ में कभी भी पतझड़ ना आता हो, वो अगर दरवाजे पर होगा तो उस घर के वाले के सामने कभी अशांति, असमृद्धि और दुख देख नहीं सकता। ऐसा प्रमाणों से देखा गया है, अगर उसमें अशोक के वृक्ष की पूजा का भाव निहित हो।
इस विशेष जानकारी के बाद चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं चित्तौड़गढ़ से लीना बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे स्वास्तिक सिन्हा के बारे में प्रश्न करना है, जिसकी जन्म तिथि है 30 अगस्त 1997 और जन्म समय है 2:47 AM। यह कोटा में रहकर IIT की तैयारी कर रहा है। क्या यह इसमें सफल हो पाएगा? और इसके कुंडली में गुरुजी सूर्य के साथ राहु है, क्या यह ग्रहण दोष की श्रेणी में है? अगर इसका कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। धन्यवाद। कर्क पुष्य कुछ भी आप जो भी परीक्षा दिलावें, जो भी आप ठीक है। कर्क ब्रह्मांड नायक राम का था, बंदरों की मदद उन्हें लेनी पड़ी है। मंगलवार को बंदरों को चने इसके हाथ से दिलवाते रहना। मीन का शनिश्चर भले हो लेकिन भाग्य भाव में स्थित है, निश्चित तौर पर ये उच्च कोटि का इंजीनियर प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं गया बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1990 है और समय सुबह 5:50। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी, इसका कोई उपाय बताएं। कर्क मीन उत्तरा भाद्रपद, बृहस्पति उच्च श्रव। बृहस्पति टीचिंग एंड बैंकिंग सेक्टर में आप अपना पुरुषार्थ के अनुपात में गवर्नमेंट जॉब में अपना स्थान हासिल करने में सफलता प्राप्त कर लेती है। इसी के साथ सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं मनमोहन प्रसाद शर्मा बोलता हूँ इंदौर से। मुझे मेरे बेटे आशुतोष के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। तो उसका जन्म है 8 मार्च 1979 का जो डेट ऑफ बर्थ है। तो समय है 12:27 और जन्म स्थान है इंदौर। जो मेरा बेटा है वो अपने काम कोई भी कार्य में स्थिर नहीं हो पाता है और कोई भी कार्य करता है और उसको पूर्ण रूप से लगन से नहीं कर पाता है, बीच बीच में छोड़ देता है। कैसा रहेगा, क्या कर पाएगा वो, ऐसा कहना चाहता हूँ। मिथुन पुनर्वसु भाई साहब, आप चिकित्सकों की मदद लीजिए। कल्चरल लाइक करते हैं, मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम पॉजिटिव एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी। कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल कम, कभी बहुत ज़्यादा सोना, कभी बिल्कुल न सोना, कभी बहुत बोलना, कभी बिल्कुल चुप हो जाना, कभी बहुत काम करना, कभी बिल्कुल न करना, सब्जी काटना, छिलके वहीं फेंक देना, चाकू वहीं फेंक देना, नहाने जाना, बाथरूम में कपड़े फेंक देना। ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू में तो दिखती हैं, लेकिन ये अप्रासंगिक टूटे फूटे विचार लीक होकर दाहिने ब्रेन से बाएं ब्रेन की तरफ जाने लगते हैं और फिर कालांतर में सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियों का सृजन कर देते हैं। चांदी की थाली में भोजन देना अभी से प्रारंभ कर दो। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। प्रणाम गुरुजी, मैं शिवाली दीक्षित बोल रही हूँ मुरादाबाद से। मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1986 है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार की अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और ये कब तक ठीक हो पाएगी। बृहस्पति पूर्वाभाद्र पर राहु के साथ चंद्रमा संपूर्ण ग्रहण पूरी जिंदगी इस स्थितियों का सृजन कर देता है, लेकिन समुद्र का चित्र, समुद्र में उसमें निकले हुए खजूर के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, ऐसा चित्र पश्चिमी, अपने घर के पश्चिमी दीवार पर चिपका दो। अगर ये न मिल पावे तो सूर्य का आधा चित्र लगा दो, तो भी आपको इस चंद्रमा की राहु के साथ विषैली किरणों से निजात मिल जाएगी और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं नवल किशोर नसीराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र जिसका नाम दीपक है, 19 नवंबर 1988 जन्म है और प्रातः 6:35 में हुआ है। गुरुजी, भविष्य में इसका भाग उदय कब होगा और वो CA करा हुआ है। कृपया कोई ज्योतिष उपाय हो तो बताने का कष्ट करे। धन्यवाद। तुला मीन पूर्वाभाद्र पर प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द थर्ड हाउस अट्रैक्ट्स एट द बैंक ऑफ सी जॉब, बी इट सो इन मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन जॉब। यानी इसको सामुद्रिक बेल्ट में ही काम करने का प्रमाण, उच्च कोटि के मल्टीनेशनल या फॉरेन जॉब दोनों किसी भी तरह से ये विदेश से तनख्वाह पाता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम
स्नेहुश्री है। मैं अपनी छोटी बहन स्वर्णाली के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1989 और टाइम है 7:10 में शाम में। प्लेस धनबाद। पंडित जी कृपया बताएं कि उसकी शादी कब तक होगी और उसका लव मैरिज होगा कि अरेंज। कृपया कोई उपाय बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मीन पूर्व भाद्रपद का स्वामी मंगल, प्लेसमेंट ऑफ वेनस इन द 8th एंड प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 7th। लव मैरिज इनकी हो चुकी है, केवल आपको सेरेमनाइज करना बाकी है। स्वर्णाली नाम है, स्वर्णाली बेट्स, फर्स्ट लेटर ए अपॉन यम, और टेंट बुकिंग अब आप चाहे जा कर लें। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम। मैं श्रीश कुमार मालविया उबैदुल्लागंज भोपाल से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/7/1983 और गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मैं नौकरी में, गुरुजी सरकारी नौकरी में बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ और अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कृपया करके मुझे आप सरकारी नौकरी में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कर कुंभ पूर्व भाद्रपद, एक लाइन दे सकता हूँ मैं आपको, ओनली वन लाइन। ascertained selection in government job, keep on traveling please। इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम राजेश टुकराल है। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ गुरुजी। मैंने अपनी बेटी के बारे में प्रश्न ये करना है गुरुजी। उसका जन्म है 9/9/2001 और शाम 6:53 दिन रविवार, रुद्रपुर उत्तराखंड का ही है गुरुजी। वो 9th क्लास में पढ़ रही है और गुरुजी उसका वजन भी काफी बढ़ गया है और आगे पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में कब कैसी रहेगी वो, और गुरुजी उसकी कुंडली में यदि कोई दोष हो तो उसका ज्योतिषीय समाधान बताइए। धन्यवाद गुरुजी। मीन बृहस्पतिका, जब कभी भी सूर्य छठे हो जाए, बुध सप्तम हो जाए तो वजन बढ़ जाता है अचानक। वो वजन पानी का नहीं होता, शरीर में पानी 90% कहा जाता है चिकित्सकों के अनुसार, उसमें हवा भर जाती है। मामा के घर का कोई वस्त्र मंगा ले और ये पहन ले, 42 दिन में बिल्कुल स्लिम हो जाएगी, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं कौन है हमारे आज के इस एपिसोड के आखिरी कॉलर। प्रणाम पंडित जी, मैं आरती भोजवानी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1987 है और 9:15 शाम के जन्म है चित्तौड़गढ़ राजस्थान का। मेरी एक सगाई टूट गई है और मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं हमारी शादी को लेकर। मेरी शादी कब होगी और मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा? धन्यवाद। वृश्चिक कर का श्लेषा 29 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा 7 मिनट 7 सेकंड। ये ऑर्बिट है सैटर्न की, यानी 2016 में ही आपको नवंबर तक शादी होने का क्रमांक मिलता है आपके द्वारा पूर्व में स्थापित संबंधों के आधार पर। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और आज के दिन का खास गुरु मंत्र। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, आज है 28 जनवरी, दिन गुरुवार। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे राजेश जी से। और सबसे पहले जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। मित्रों, समृद्धि सूत्र में अभी हम बात कर रहे हैं वास्तु के अनुसार कैसे अपने भविष्य को संवारा जाए। यदि आपके घर में लगातार बेरोजगारी बनी हुई है, योग्यता होने के बावजूद भी सर्विस नहीं लग पाती है या सर्विस लगती है और कहीं कोई परेशानी आ जाती है, ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए घर की उत्तर दिशा दोषी मानी जाती है। उत्तर दिशा में कहीं भारीपन होगा या कहीं कुछ कबाड़ा पड़ा होगा या उत्तर दिशा में कहीं कोई दोष होगा या गंदा पानी वहाँ से बह रहा होगा, तो ऐसे समय में उत्तर दिशा का दोष बनता है और घर में बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा को उन्नत बनाने के लिए उत्तर दिशा में फाउंटेन लगाया जा सकता है।
उत्तर दिशा में फिश एक्वेरियम रखा जा सकता है और उत्तर दिशा में एक छोटा सा लोटा अर्थात जल का पात्र भरकर भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से उत्तर दिशा बलवती होती है और रोजगार से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता है। मित्रों, यह तो था समृद्धि सूत्र। अब बात करेंगे दैनिक राशिफल की। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। राहु और चंद्रमा का अच्छा संयोग बन रहा है। शत्रुओं को आप परास्त करेंगे और वर्तमान में जो भी कार्य आपके हाथ में है उन्हें सायंकाल तक बड़ी आसानी से संपन्न कर लेंगे। आज के दिन चंद्र से संबंधित वस्तुएं, दूध है, चांदी है, इनका यदि आप दान करेंगे तो आज का दिन शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे तो अच्छे बनते हैं, परंतु पंचम भाव थोड़ा सा कमजोर होने के कारण जिस काम को लेकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं वह कार्य आज अधूरा होगा। बाकी कार्य कल संपन्न होगा, इसलिए तनाव नहीं पालें। आज के दिन गाय की सेवा अवश्य करें। गाय की सेवा करने से पंचम भाव के दोष समाप्त होंगे और आपका कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज दिन अच्छा रहेगा, परिस्थिति भी बेहतर होंगी, लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर रहे हैं उतना संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेगा। इसके बावजूद जो आपने मेहनत की है उसका फल पूरा प्राप्त होगा। इसलिए आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें परिणाम की चिंता नहीं करें, कार्य कैसे संपन्न हो इसके लिए प्रयास करें। आज के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में केले के फल का वितरण करें, दिन शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज बहुत कुछ बेहतर करने के अवसर प्राप्त होंगे, उसमें आप सफल भी होंगे। कुल मिलाकर आज आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से एक उद्देश्य आपके मन में होगा और सायंकाल जब आप लौटेंगे आप उद्देश्य को पूरा करके वापस आएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप घर से बाहर जाएं तो दाहिना पैर घर के बाहर सबसे पहले रखें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपके मनोबल को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। जो काम आप कर रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य जल्दी संपन्न होंगे, इसलिए उनसे भी आपको संपर्क करना होगा। कुल मिलाकर आज अकेले कार्य संपन्न नहीं होगा, मित्रों की मदद से कार्य संपन्न होने के योग हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, मित्र आपसे खुश रहें, उसके लिए मिठाई का दान जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो आज बहुत अच्छा दिन है, परंतु जो काम आप कर रहे हैं उसमें स्वयं ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे और वह कार्य अधूरा छूट सकता है। लेकिन मित्रों की मदद या परिजनों की आप मदद लेते हैं, कार्य आपके संपन्न बड़ी आसानी से होंगे। चूँकि भाग्य आपके साथ में है, इसलिए कार्य पूरे होने के पूरे योग हैं। आज का दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए थोड़ा सा दूध घर से जब आप बाहर निकलें ग्रहण कर लें, बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के समय योग तो अच्छे हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला है। कुछ यात्राओं वाला दिन है और लोगों से वहीं जाकर संपर्क करने का दिन है। आज आप घर बैठकर अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे, उसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास जाना होगा, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। कुल मिलाकर आज चुपचाप नहीं बैठे। आज आपका दिन बेहतर हो, इसके लिए किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं, नंगे पैर वहां परिक्रमा करें, दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का तो दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि ही वृश्चिक है। सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन जिन वरिष्ठ लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं वह आपकी छोटी सी बात का भी बुरा मान सकते हैं, इसलिए उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आए, इसका ध्यान रखें। आज जब आप घर से बाहर निकलें थोड़ा सा गुड़ दान करें या गुड़ का सेवन करके निकलें, दिन शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को व्यवसायिक सफलता के पूरे योग बनते हैं। आज आपको अन्य किसी कार्य की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, व्यवसाय के क्षेत्रों में सफलताओं के लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और यदि कहीं आप कर्मचारी हैं तो अपने टेबल के जो भी कार्य आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें संपन्न करने की ओर ध्यान देना चाहिए। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए आप अपने भगवान के पास एक दीपक जलाएं, उसके बाद घर से बाहर निकलें। मकर राशि।
मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है, लेकिन किसी व्यक्ति पर आज आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप जो काम करेंगे उसमें सफलताएं जल्दी मिलेंगी, और जिनके भरोसे आप कार्य करेंगे वह कार्य अधूरा छूट सकता है। इसलिए जो भी कार्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, अपनी देखरेख में करें, बेहतर होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करें, थोड़ी सी मुद्राएं दान कर सके तो बहुत ही अच्छा है। धन दान आज जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन आज स्वास्थ्य की दृष्टि से ही थोड़ा सा कमजोर दिन है। बाकी आपके योग अच्छे बनते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें से 1/3 कार्य आज संपन्न हो जाएगा और बाकी कार्य कल संपन्न होगा, लेकिन आज प्रसन्नता बनी रहेगी। जब आप घर से बाहर जाएं तो अपने भगवान के पास में एक दीप प्रज्वलित अवश्य करें। दिन शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज का दिन जल्दबाजी का नहीं है, और जितने आपने काम सोचे हुए हैं वह कार्य आपको लिख कर रखने होंगे, तभी आप एक एक करके कार्य संपन्न कर पाएंगे। अन्यथा जहां भी आप जाएंगे वहां आप अपने मार्ग से भटकेंगे और जिस उद्देश्य को लेकर आप जाएंगे वह उद्देश्य अधूरा छूट जाएगा। लेकिन लिखकर कोई कार्य करेंगे आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव जी के दर्शन जरूर करें, या किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले उनका स्मरण कर लें। आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ, और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।